Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 लेक्चर नंबर 13 के साथ आया हूं और इसमें मैं सम के बारे में बात करने वाला हूं। प्रॉब्लम्स दिया हुआ रहेगा बेस्ड ऑन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन एपी बिटवीन टू नंबर्स। तो बिटवीन टू नंबर्स में दिया रहेगा या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में रहेगा, तो उसका हम सम कैसे निकालेंगे, क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, क्या क्या वैल्यूज़ को हमें निकालनी पड़ती है, तब जाकर के सम निकालते हैं। और इसी तरीके से मैं इसी के लेक्चर को लेकर के मैं आया हूँ लेक्चर नंबर 13 में, और इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आज मैं ओनली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, और मैं एक अच्छा कंसेप्ट देने वाला हूं, और इस कंसेप्ट के ज़रिए आप किसी भी बुक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे केसी सिन्हा हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, या वर्ल्ड का कोई भी बुक हो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अच्छा चैनल बहुत जो सब्सक्राइब हो रही है बहुत धीमी गति से हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और अच्छा लगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब क्या करना है, कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो मैं बात करने वाला हूं। देखिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन एपी। डिवीजन मतलब देखिए भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा, और मैं बात करने वाला हूं देखिए बेस्ड ऑन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन एपी इन बिटवीन टू नंबर्स। देखिए एपी में दिया रहेगा दो नंबर्स, इसी के बीच में हमको क्या पाना है, सम पाना है। तो आसानी के साथ अब देखिए टू नंबर्स होता है ना, टू नंबर्स के बीच में दिया रहता है, तो एक स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा जिसको x मान लिया स्मॉलेस्ट नंबर को, और ये लार्जेस्ट नंबर है जिसको हमने y माना है। क्लियर है ना, x एंड y। अच्छा, इसकी हेल्प से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है इसकी हेल्प से हम a निकालते हैं। a निकालने का प्रोसीजर है, देखिए p से मान लेते हैं कि डिवाइडिंग नंबर हो गया, तो p से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचेगा ना, तो इस नंबर्स में, ठीक है, इस नंबर्स में p से डिवाइड किया और रिमाइंडर बचा। तो देखिए फर्स्ट टर्म हो गया ना, फर्स्ट टर्म में x में से x प्लस करेंगे, x प्लस कर दिए और प्लस p में से रिमाइंडर घटा देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। लार्जेस्ट नंबर में देखिए इसकी हेल्प से लास्ट टर्म निकालते हैं, an निकालते हैं। देखिए an दे दिया, तो p में से डिवाइड किया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन से ये सॉल्यूशन से है, an बराबर y में से रिमाइंडर घटा देंगे, यही। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए डिवाइडिंग नंबर और मल्टीप्लिकेशन नंबर हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। क्लियर है, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे या जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ। अच्छा, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर्स ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। क्लियर है, जब नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे तो सम के लिए नंबर ऑफ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब हम सम निकालते हैं। लेकिन सम का फॉर्मूला क्या है, देखिए सम निकालते हैं एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। लेकिन ये यूज नहीं करना है, ये यूज नहीं करना है। कौन सा यूज करना है, देखिए एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि ये हमारा वैल्यूज निकलेगा, और इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे कि सम निकाल लेंगे। क्लियर है, यहाँ जो यूज होगा सम के बदले ये वाला यूज होगा फार्मूला। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जनरली इसी का हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ए निकला हुआ रहेगा, ए निकला हुआ रहेगा, तो इस फार्मूला को यूज करेंगे। टाइम टेकिंग होगा, ये सबसे बेहतर तरीका है इसका फाइंड आउट करने का। ठीक है, आप लोग निकालिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, इसीलिए इस पे फोकस रखिएगा। ठीक, जरा सा सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी। डेट मीन्स आप मिस कर पाएंगे। ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, फोकस कीजिए और इसको बारीकी से समझिए। ठीक है, ओके। देखिए सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है फाइंड ऑल, तो 0 और 50। सबसे पहले क्या करा, ऑड। ऑड मतलब क्या होता है, विषम संख्या। देखिए ऑड मतलब विषम संख्या, जो क्या होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, इस तरीके से इसी को कहते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। अब हम बात करते हैं तो शुरुआत फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑड नंबर। देखिए 1 हो जाएगा, 3 होगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या होगा 49 होगा। पूरा क्लियर है ना। अब हम कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म तो हमारा ए हो गया, ए फर्स्ट टर्म निकल गया। लास्ट टर्म क्या होगा, ये ए एन, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, तो 3 में से 1 घटा देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। क्लियर है, तो 2 हो गया। तो हमारा क्या है टारगेट, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, क्योंकि सम के लिए नंबर ऑफ टर्म्स जरूरी है। ठीक है, क्यों, देखिए इसी फार्मूला कहते हैं यूज करने वाले हैं, इस फार्मूला को यूज करने वाले हैं, यानी कि Sn बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए तो नंबर्स ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स कंपलसरी है, नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये फार्मूला है। चलिए an 49 + 1/2 + 1, यानी कि आ गया 48/2 + 1, कट गया ना 24 से, यानी कि n बराबर आ गया 25 आ गया। जब n बराबर 25 आया तो S25, देखिए तो 25/2, अब फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 49 है, तो 49। अब हम क्या करते हैं, 25 में 2 और 50 कट कर दिए 25, यानी कि 25 6 to 5 हमारा आंसर आ गया S25, इसका सम आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 200 और 400 के बीच में जो डिविजिबल 7 से होगा, तो सबसे पहले जो डिवाइडिंग नंबर होगा वो तो कॉमन डिफरेंस हो गया। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 7। क्लियर है। अब देखिए 200 और 400 के बीच में, 200 और 400 के बीच में, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा टारगेट है, फर्स्ट टर्म स्मॉलेस्ट नंबर से निकलता है और लास्ट टर्म बड़ा संख्या से निकलता है। ठीक है, तो इसमें हम डिवाइड करते हैं। देखिए 7 से डिवाइड करते हैं 200 में, 7 दूना 14, 6 0 7 8 56 4, यानी कि फर्स्ट टर्म देखिए निकल गया, क्या निकला 200 प्लस ये, इसमें से इसको घटा देते हैं ना, 7 में से 4 घटेगा 3 आया, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया 203। अब लास्ट टर्म यहाँ से निकलता है। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड किए सबसे 35 507। तो कहने का मतलब होता है कि इसमें से शेष को घटा देते हैं, तो वही हमारा ना लास्ट टर्म निकलता है। चलिए यानी कि an बराबर 400 में से 1 घटा दिए तो 399, 399। अब देखिए a निकल गया हमारा, d निकल गया, an। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकलना है, तो नंबर्स ऑफ टर्म्स तो इसकी हेल्प से निकल जाएगा। देखिए नंबर्स ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना, तो नंबर्स ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, an माइनस a/d + 1। देखिए an हाउ मच, an कितना है 399 और 2030 बाई d 7 है +1। ठीक है, और इसको देखिए, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना आया, 6 आया, 9 और 1 7,
5 7 8 56 1, यानी कि n बराबर कितना आ गया 29 आ गया। ठीक है, पूरा क्लियर है ना। चलिए, तो S29 बराबर कैसे निकलेगा, तो 29/2, अब फर्स्ट टर्म कितना है 203 और लास्ट टर्म कितना है 399। ठीक है, तो 29/2 गुना 30 को जोड़ देंगे तो कितना है 9 3 12, 9 1 10 कि 0 3 2 5 1 6 कट गया। देखिए 301, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है 8729, यानी कि आंसर आ गया S29 बराबर 8729। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए, ऐसे ही मैथमेटिक्स को बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इस तरीके से इसका आंसर आ चुका है और S29 8729 आंसर आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, हो गया स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम प्रॉब्लम 3 में चलते हैं। क्लियर है ना। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे सॉल्यूशन करते हैं। 300 और 700 के बीच में बोल रहा है, तो देखिए, अच्छा, मल्टीप्लाइंग नंबर 9 दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले डी हमारा हो गया 9, क्योंकि मल्टीप्लाइंग नंबर है। ओके, अब हमारा देखिए 300 से 700 के बीच में बात करना है, तो इससे हमारा फर्स्ट टर्म निकलता है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, देखिए 9 से हम डिवाइड करते हैं 300 में डिवाइड किए 9 3 27 और 3 0 9 3 27, यानी कि 3 आ गया। यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म निकलता है, देखिए 300 में क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचा, 6 हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म हो गया 306 हो गया। ओके, फर्स्ट टर्म हमारा 306 हो गया। अब हमारा यहाँ से लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म निकालते हैं। चलिए, तो 9 7 63, 7 0 9 7 63, यानी कि 7। कहने का मतलब होता है लास्ट टर्म निकालने के लिए इसमें से 700 जिसमें से भाग करते हैं उसमें से शेष को घटा देते हैं, तो हमारा लास्ट टर्म कितना हो गया, घटा दिए तो 693 हो गया हमारा लास्ट टर्म। अच्छा, ए निकल गया, डी निकल गया, ए निकल गया, तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। चलिए, नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an माइनस ए बाई डी प्लस 1। यहाँ देख रहे हैं an क्या है 693 है, माइनस ए 306 है, और डी है हमारा 9 दे दिया और प्लस 1 दिया। बिल्कुल समझ में आ रही है ना। अब इसको देखिए, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ बच गया 8, और यहाँ 3, 9 प्लस 1, यानी कि इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो एन हमारा आ गया 44। यहाँ से क्लियर है, विजिबल है ना। देखिए, चलिए, विजिबल है, तो कहने का मतलब है हमारा यहाँ से हमको निकालना है S44 निकाल देते हैं, तो 44/2 इंटू फर्स्ट टर्म 306 और लास्ट टर्म कितना आया है 693। चलिए, 693, तो ये 2 मरतबे कट गया, और 2 इसको जोड़ेंगे 9 9 और 9। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 21 97 8 आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 97 8, यानी कि S44 हमारा आ चुका है 21 97 8। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं। अब आप लोग समझिए, और अगर जहाँ प्रॉब्लम्स होगी मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इसका सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। तो पहले तो 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइज ऑफ 11 है, तो यानी कि हम बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाइज नंबर या डिवाइज नंबर मल्टीप्लाइड हो
या डिवाइड हो, दोनों हमारा कॉमन डिफरेंस देता है। 11 हो गया, अब कॉमन डिफरेंस हो गया। 3 डिजिट का कह रहा है, तो देखिए 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाता है? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 और लार्जेस्ट नंबर 999। तो इससे हमारा फर्स्ट टर्म निकलेगा। देखिए 11 से डिवाइड करते हैं 100 में, ठीक है, 11 से डिवाइड करते हैं 100 में, तो 11 9 99, कट गया 1 आया। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा 100 में, देखिए 100 में क्या करना है, इसमें से इसको जिसे भाग कर रहे हैं उसको शेष घटा देंगे, शेष घटाएंगे तो आएगा 10, यानी कि 110 हमारा ए निकल गया। अब हमारा इससे बात करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं 11 में 999, 11 9 99, कट गया 9, यानी कि 0, यानी कि लास्ट टर्म होगा इसमें से 999 में से शेष को घटा देते हैं, तो कितना आएगा? 90 आ जाएगा, 990। अब हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, an 990 माइनस 110 बाई t 11 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 808, यानी कि 11 प्लस 1 कट गया ना। देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा 80 मरतबे, तो n बराबर हमारा आ गया 81। तो 81 का वैल्यूज निकालना है। अब तो हमारा आसान हो गया सब चीज़। एस 81 बाई 2। अब फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? देखिए फर्स्ट टर्म 110 है, 110 और लास्ट टर्म 990। कहने का मतलब है 81/2 गुना 0 0 और इतना कट कर दिए 500 मरतबे, तो 5 8 5 40, 00 हमारा S81 आ गया। क्लियर है ना? तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हाँ, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन फास्ट करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाता है, सॉल्यूशन हमारा तुरंत हो जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ऑड नेचुरल नंबर कह रहा है, तो सॉल्यूशन में ऑड नेचुरल नंबर पहला 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म ए, और ये हमारा इधर हो जाएगा लास्ट टर्म जो कि नहीं दिया हुआ है। 2 n टर्म्स तक लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि n नेचुरल नंबर कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। 3 में से 1 घटा देंगे तो d, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और a बराबर 1 आ गया है, और n, तो an निकालने के लिए यही फार्मूला है ना, क्योंकि लास्ट टर्म तो को पता नहीं है, लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स पता है n है, यानी कि नंबर्स ऑफ टर्म्स n है। हमको क्या निकालना है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो हमारा a हाउ मच 1 प्लस n माइनस 1 d 2 है। चलिए 1 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि 2n माइनस 1 हो गया an। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सम निकालना है, तो n/2 आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म देखते हैं। देखिए n/2 फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 1 है, 1 दे दिया। लास्ट टर्म क्या है? 2n माइनस 1 है। 1 कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, पूरा क्लियर से समझ लेना है। और n/2 हो गया इंटू 2n, यानी कि 2 कैंसिल हो गया। Sn हमारा कितना आ गया? n²। अब इसमें बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट कहेगा ना नेचुरल नंबर, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस जी मान लेते हैं कि 20 टर्म्स तक है। ठीक है, तो 20 टर्म्स है ना, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? देखिए n बराबर 20 आ गया, तो सिर्फ S20 बराबर हो जाएगा। इसका सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है, क्योंकि देखिए स्क्वायर आया है ना, स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया। अगर कहेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 50 टर्म्स अगर क्वेश्चंस कहता है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, तो n बराबर हमारा 50 आ गया ना, 50 कर दिए, और जब 50 आ गया तो हम लिख सकते हैं S50 बराबर, देखिएगा
50 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, एस 50 बराबर 2500, ये आंसर होगा। इसमें कितना आ गया, इतना आ गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से फॉर्मेट पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो हम स्क्वायर करके हम डायरेक्ट आंसर ला देंगे। क्लियर है। और इस तरीके से हम आंसर ला देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए बिटवीन 1 and 5 और कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाइज ऑफ 2 and 5, दोनों से मल्टीप्लाइज होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि दोनों से मल्टीप्लाइड हो सका तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले तो दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा ओके, तो यानी कि d बराबर कितना आ गया, 2 गुना 5 यानी कि 10, हमारा d 10 निकल गया। अब 1 and 500 के बीच में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a इक्वल टू 10 हो जाएगा ना। अब इसमें से डिवाइड करते हैं, देखिए पूरे पूरी कट गया, 10 से जब डिवाइड करेंगे ना तो पूरे पूरी कट गया। तो चलिए काट देते हैं, कट गया। लेकिन हमको इसके बीच में लेना है ना, तो डैट मीन्स ये डिविजिबल होगा तो 500 नहीं लेंगे लास्ट टर्म, कितना लेंगे, तो देखिए यहाँ से इसके बीच में लेना है तो इसको घटाना पड़ेगा हमको। देखिए ए एन बराबर 500 में से कितना घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा, यानी कि 500 माइनस 10 यानी कि ए एन हो गया 490। अब हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। देखिए नंबर्स ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा, ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ए एन माइनस 1, ए एन 490 और ए 10, डी 10 प्लस 1 यानी कि 480 बाई 10 प्लस 1 कट गया, यानी कि n बराबर 49, n बराबर हमारा आ गया 49। क्लियर है ना। अब इस तरीके से हमारा एस एन निकल जाएगा, एस एन यानी कि एस 49, तो 49/2। अब फर्स्ट टर्म देखते हैं 10 है और लास्ट टर्म देखते हैं 490 है। ओके 49/2 और यहाँ पर 500 निकल गया ना, तो यहाँ इसको कट कर देते हैं 250 में, यानी कि हमारा आ गया 49 गुना 250 यानी कि एस 49 हाउ मच होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एस 49, यानी कि कहने का मतलब है कि इसका आंसर 12250 आंसर आ गया। पूरा क्लियर है ना। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा क्वेश्चंस में ट्विस्ट ला दिया है। देखिए क्या है, फ्रॉम 1 to 500 लिख रहा है, तो ठीक है, तो इसके लिए भी हमारा d होगा 5 × 2 कर देते हैं 10 होगा। ठीक है, ट्विस्ट क्या है, फ्रॉम 1 to 5, तो 1 to 5 कह रहा है, यानी कि 500 तक होना चाहिए। तो कहने का मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 10, लास्ट टर्म हो जाएगा, देखिए 2 कह रहा है ना, 500 तक होना चाहिए, 500 तक होना चाहिए, तो 500 तक होना चाहिए, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 5, यानी कि ये कट गया ना, तो कट गया, तो ए एन हमारा हो गया 500 हो गया, सब चीज़ निकल गया। लेकिन एन निकालना है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालना होगा, क्योंकि सम के लिए जरूरी है। तो देखिए एन बराबर ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ए एन हाउ मच 500, चलिए 500 ए 10 डी 10 प्लस 1 कितना हो गया 490/10 प्लस 1 कट गया, यानी कि एन बराबर आया है हमारा 50। अब एन बराबर 50 आया है तो और हमारा सॉल्यूशन सब हो गया आसान, क्योंकि एस 50/2 प्लस फर्स्ट टर्म 10, लास्ट टर्म 500 है, चलिए 500 दे दिया, 25 मतलब कट कर दिए 25 हो गया,
और ये हो गया 5 10 0, यानी कि 5 1 2 7 0। ठीक है, तो S55 इतना हमारा आंसर हो गया। पूरा क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आप लोग को इस पे बेस्ट क्वेश्चन से दे रहा हूँ। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन से मैं आप लोग को दे रहा हूँ, और इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें एडेप्ट हो जाएंगे। मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम्स को आप किसी भी बुक से सॉल्व कर सकें, किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूं ताकि आप लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रकार मैंने आप लोग को प्रॉब्लम्स दे दिया है। ठीक है, देखिए फाइंड द सम, तो ये आंसर दे दिया है, इस तरीके से आंसर हमने दे दिया है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि ये आप लोग को इससे प्रैक्टिस मिल सके। ठीक है, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने में आप लोग सक्षम हो सके, सक्सेस हो सके। ठीक है, तो इसी के लिए, इसी के साथ मैं इस टॉपिक्स को एंड करता हूँ। और जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते करोगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स।